मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो हमारी बहन माधुरी जी बता रही थी कि ये देखिए इस क्षेत्र के सांसद का एरिया है और वहाँ पर उनका मकान दिख रहा है, लेकिन मकान तक पहुँचने की गली, यानी वो गली उनकी अभी भी पक्के की बनी हुई नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य है। माननीय मंत्री महोदय रेणुका सिंगजी यांनी आज टीका करताना असं विधान केल्याचं माझ्या निदर्शनास आलं की ज्या खासदारांना त्यांच्या कार्यालयासमोरचा रस्ता नीट करता येत नाही ते काय मतदारसंघाचा विकास करणार। मी माननीय मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास एक बाब आणून देऊ इच्छितो, ती म्हणजे की अष्टविनायक महामार्गापैकी जो राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेला रस्ता आहे त्यामध्ये हा कोल्हेमळ्यातला जो रस्ता आहे, इथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना अजूनही त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही आणि त्यासाठीचा 25 कोटी रुपयांचा निधीचा प्रस्ताव हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहे आणि त्यामुळे रस्त्याचं काम होत नाही। माननीय मंत्री महोदयांनी केवळ राजकीय कारणापोटी टीका करण्यापेक्षा सरकार आज राज्यात हे त्यांच्या विचारांचं आहे, त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारला तशा सूचना द्याव्यात आणि स्थानिक भूमिपुत्रांचा जो हक्क आहे, त्यांचा जो निधी आहे तो त्वरित मिळवून देण्यासाठी जर त्यांनी सहकार्य केलं तर मला वाटतं कारण टीका करण्यापेक्षा स्थानिक भूमिपुत्रांवरचा अन्याय देखील दूर होईल आणि रस्ता सुद्धा तातडीनं आपल्याला करता येईल। धन्यवाद। आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब वो पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 2022 आज हिंदुस्तान की जनता इस बात की गवाह है कि हमने हमारा जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो कमजोर होता है वो लाइन में खड़ा होता है और लाइन में भी सबसे आखिरी में होता है। मंच पर बैठे लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, वो अपने विधायक सांसद से मिल भी नहीं पाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमें सबसे आखिरी छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है उसकी मदद से काम करने की शुरुआत करनी है। जब परिवार में बीमारी आती है, जेब में पैसे नहीं है, बहुत कई प्रदेशों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। मैं अभी झारखंड गई थी, वहाँ पश्चिम सिंहभूम इलाका में मैंने उस चाईबासा इलाके में जो गरीबी देखी तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हुई। मैं 3 दिन रह के वहाँ के राजनीति को, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है मैं समझने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुई। तो कई जगह पे बहुत गरीबी है, अब इलाज के लिए पैसे न हो तो परिवार के सामने कितनी दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर की जमीन बेचनी पड़ती है और जो कीमती सामान है उसको गिरवी रखना पड़ता है। देश में ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने इस पीड़ा को समझने की कोशिश किया और मैं आयुष्मान योजना के कार्ड के लिए आपसे बात कर रही हूँ कि आप एक एक परिवार में जाइए, हर परिवार का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, ये आपको तय करना है। आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति के पास रहे, जैसे हमारे पास वोटर लिस्ट है ऐसे हमारे पास आयुष्मान का कार्ड भी होना चाहिए, ताकि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था उस कार्ड के माध्यम से हो जाती है और 1300 प्रकार के इलाज उस आयुष्मान कार्ड से होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, इलाज के लिए 40 लाख रुपए लग रहा है, तो ऐसे कुछ नाम होंगे तो उसको आप मुझे भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 40 लाख यदि इलाज के लिए लग रहा है तो 40% की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से सांसदों को मिल जाता है। और मैंने जब इस लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी संभाली है तो कुछ ऐसे हमारे परेशान व्यक्ति होंगे जिनके लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह गांव में आप अपने गांव में अपने आपको देखना होगा उज्ज्वला योजना के बारे में कि कितने घरों में गैस कनेक्शन है और कितने ऐसे घर बचे हुए हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए भी यहाँ के प्रशासन से आपको बात करनी है। मैं आज पुणे पहुँचने के बाद वहाँ प्रशासन के साथ मिल के बात करूँगी। मैं यहाँ पर जानकारियाँ लेने के लिए आई हूँ, जो जानकारियाँ मुझे दी जाएगी तो प्रशासन के पास, प्रशासन के बाद हम राज्य सरकार के साथ और राज्य सरकार के बाद भारत सरकार के जो भी मंत्रालय हैं उनसे बात करके इस क्षेत्र के पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए मैं बात करूंगी। हमारे विधायक जी हैं महेश जी,
जो बैलगाड़ी दौड़ के लिए मुझे कल से कई बार कहे, और कल मैं जिस क्षेत्र में थी उस क्षेत्र में लोगों ने कहा कि ये जो हमारा बैलगाड़ी दौड़ है, और वाकई में मैं पूरे देश में घूमती रहती हूँ लेकिन बैलगाड़ी कहीं नहीं देखती हूँ। और मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमारे पारंपरिक हम लोगों का वेशभूषा है, हमारे भाई धोती कुर्ता सिर पे टोपी लगाए दिखते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। और मैं कह सकती हूँ कि जो महाराष्ट्र है ये खेती प्रधान प्रदेश है, बहुत समृद्ध प्रदेश है। महाराष्ट्र के बगैर तो भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि माया नगरी और आर्थिक नगरी भी इसी महाराष्ट्र में है। बहुत सारे ऐसे हमारे वीर शहीद इस धरती पे जन्म लिए, ऐसे ऐसे संत महात्मा इस धरती पर जन्म लिए हैं, ऐसी हमारी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बहुत काम किए हैं। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। ये सुकन्या समृद्धि योजना है बहनों, इसका जोरदार प्रचार होना चाहिए। 2 बेटी के जन्म पर 14 साल के अंदर केवल 1.5 लाख रुपए धीरे धीरे करके किस्तों में जमा करना है। 18 साल की जब बेटी हो जाती है तो 7 से लेकर 8 लाख रुपए तक की राशि उस परिवार को मिल जाती है, जिसमें पढ़ाई लिखाई और उसके शादी ब्याह में खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह बेटियों के लिए योजना है। 2014 के पहले हमारे देश में क्या स्थिति थी, मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ मेरे क्षेत्र में बहुत सारे अग्रवाल समाज के बेटे बेटियां रहती है। उनके यहाँ जब लड़कों की शादी की बारी आती थी तो बहुत परेशान रहते थे कि लड़की नहीं मिल रही है, क्या करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत हरियाणा से किए, जहाँ पे वो समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है, और पानीपत से। और आज हम सेक्स रेशियो देखें, जो लिंगा अनुपात, तो बेटे और बेटियों में बराबर की स्थिति आ जा रही है। इस देश में केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बेटों से ज़्यादा बेटियों की संख्या है, और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बेटियों की संख्या कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सामने आते जा रहे हैं। स्वच्छता, ये स्वच्छता कहने से ये शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप याद करिए 2014 के पहले हमारे मंदिर परिसर कैसे थे, हमारा रेलवे स्टेशन कैसे था, हमारा धर्मशाला कैसे रहते थे, हमारा एयरपोर्ट के आजू बाजू बाजारों में कितनी गंदगी होती थी। भारत लोगों को बहुत आकर्षित करता है हर एक रूप में, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है, इतने जंगल है, इतने अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं। हमारे यहाँ पर संत ऋषि महात्मा, ये तो ऋषियों की भूमि है। बहुत ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। दुनिया यहाँ पर आती थी और हमारे गंदगी का फोटो खींच कर लेकर जाती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता एक अभियान चलाया, और आज बहुत सारे ऐसे शहर जो 100% स्वच्छ हो गए हैं। हर बार कंपटीशन होता है और कई शहरों को पुरस्कार मिलता है। मेरा जो शहर है अंबिकापुर, लगातार आप मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं, लगातार 3 बार से स्वच्छ शहरों में उसकी गिनती हो रही है। और मध्य प्रदेश का इंदौर, जैसे हमारे घर पे आंगन होता है, हम अपने आंगन में बैठ के खाना खा सकते हैं, वैसे इंदौर की सड़कों में भी हम बैठ के खा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति कौन लाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज देश में जो वातावरण है, देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा करती है। कोरोना में जिस तरीके से हमने इस देश की जनता की जान बचाई और साल भर के अंदर अंदर कोरोना के लिए वैक्सीन लाया, इससे दुनिया के लोग भी बहुत प्रभावित हुए। और हमने सिर्फ अपने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को के 100 देशों को हमने कोरोना वैक्सीन भी उनके मदद के लिए दिया, और आज देश में एक वातावरण बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के लिए कहते हैं, लोग झाड़ू लगाने लगते हैं।